नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप देख रहे हैं कि पेरिस में, फ्रांस में आपके ओलंपिक हो रहे हैं और ये हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से जानते हैं। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है और महा हैट्रिक लगाने उतरेंगी मनु भाकर की बात हो रही है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने लक्ष्य। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चाओ चैन को 19-21, 21-15, 21-12 से हराकर इतिहास रच दिया। वह ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए हैं। और 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंची मनु और आज पदक पर लगाएंगी निशाना। और आप देखिए एक ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनने का मौका है इनके पास। मनु ने पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में जीता था कांस्य पदक। और भारत में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराया। तीरंदाजी मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक का मैच हारी अंकिता और धीरज। पुरुष स्कीट स्पर्धा के पहले दौर में निशानेबाज अनंतजीत नरोका 26वें स्थान पर रहे। जुडोका तुलिका मान की पहले दौर में हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त हुई। रोइंग सिंगल स्कल्स स्पर्धा में बलराज पवार कुल 23वें स्थान पर रहे। बाकी देखते हैं, देखिए जब एक खत्म हो जाएंगे तो एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे इसके बारे में। एनटीए ने जिस तरह परीक्षा कराई वह गंभीर चिंता का विषय है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी निष्पक्ष परीक्षाएं करवाने के लिए, लेकिन यही सवालों के घेरे में है। विस्तृत आदेश में आगामी परीक्षाओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की दी नसीहत। केंद्र सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी का दायरा बढ़ाया। परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के तौर तरीकों पर रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट मिलने पर शिक्षा मंत्रालय 1 माह में लेकर सिफारिशों पर निर्णय। कमेटी इन मुद्दों पर भी विचार कर दे सिफारिश। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसने एनटीए की सभी खामियों को इंगित कर दिया है और अब केंद्र द्वारा गठित 7 सदस्यीय कमेटी सरकार और एनटीए द्वारा बताए गए पहलुओं के अलावा निम्न मुद्दों पर भी विचार कर सिफारिश दी। आप देखिए परीक्षा की सुरक्षा और प्रशासन के बारे में आकलन करे, सुधार का तंत्र सुझाए। इसमें प्रश्न पत्र सेट होने से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक कठोर चेक एंड बैलेंस सुनिश्चित होने चाहिए। एक मानक संचालक प्रक्रिया तैयार करें जिसमें पंजीकरण से लेकर हर चीज की समय सीमा तय हो। परीक्षा केंद्र की समीक्षा हो और अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने की कड़ी प्रक्रिया तय हो। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सिस्टम लगाने की संभावनाएं देखी जाए और प्रश्न पत्र की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और जिसमें सेट करने व प्रिंटिंग से लेकर पूरी प्रक्रिया तय हो। परीक्षा केंद्रों का रेगुलर ऑडिट और औचक निरीक्षण पर विचार हो जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी सुनिश्चित हो। कमेटी मजबूत शिकायत निवारण तंत्र बनाने की सिफारिश करे जहां छात्रों की शिकायतें सुनी जाए। डाटा सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। आंतरिक समन्वय पर ध्यान देने और एनटीए के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संभावना पर विचार करें। और परीक्षा में शामिल छात्रों को तनाव से बचाने के लिए भी कोर्ट ने सरकार से एक बेहतर योजना तैयार करने और उसे लागू करने का सुझाव भी दिया और इसके लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करने को भी कहा है। साथ ही परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया है जिसमें उन्हें परीक्षा की शुचिता व सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले तकनीक से अवगत कराने की सलाह भी दी गई है। या आप देखते हैं कि अभी मेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश राष्ट्रीय सह परीक्षा होती है ना, नीट, जो आप देखते हैं कि उसका पेपर लीक होने की बातें हुई हैं, तो उसी के मामले में ये सब बातें हो रही है। सीबीआई करेगी कोचिंग सेंटर हादसे की जांच। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी व पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, तल्ख टिप्पणियां भी की। कहा दिल्ली की पूरी व्यवस्था पुनर्विचार करने की जरूरत है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी 4 सप्ताह में देगी ये रिपोर्ट। दिल्ली में आप देखते जो 3 बच्चों की डेथ हुई है ना, उसी के मामले की बात हो रही है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता है? 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।
मुरादाबाद में भाजपा को वोट देने पर इमाम ने नहीं पढ़ाई जनाजे की नमाज, 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। अब देख लीजिए, आशा की किरण मंद बुद्धि विकास गृह में 1 महीने में 14 की मौत हुई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर वन स्थित आशा किरण मंदबुद्धि विकास गृह में जुलाई माह में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 महिलाएं, 1 किशोर, 5 पुरुष हैं। इसकी मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मामला तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू की है। चुनावी बॉन्ड में एसआईटी जांच की मांग खारिज की है सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने चंदे में कथित घपले और अनुचित लेन देन का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी की एसआईटी से जांच कराने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास राहत पाने के अन्य उपाय भी हैं। आलोचना पर केरल सरकार ने वापस लिया आदेश। वायनाड में भूस्खलन पर विज्ञानियों को राय साझा करने से किया था मना। विज्ञानियों को अध्ययन के लिए पहले अनुमति लेना किया गया था अनिवार्य। वायनाड में जीवितों का पता लगाने को ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। जो भूस्खलन हुआ है केरल में, देख लीजिए, एक हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, कर्नाटक तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। ईडी ने बंगाल राशन वितरण घोटाले में तृणमूल नेता व उसके भाई को गिरफ्तार किया है। हमारे देश में तो मुझे लगता है कि परंपरा बन चुकी है, अगर घोटाला ना हो तो ऐसा लगता है कि कहां हम लोग रहने लग गए। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो ये है कोलकाता इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। सस्ती दवाएं, मुफ्त इलाज, अधिकाधिक डॉक्टर, और क्या चाहिए जनाब। जेनरिक दवाएं खरीदने से मरीजों को 28,000 करोड़ की बचत। जन औषधि केंद्रों से कितना 1,965 दवाएं, 235 चिकित्सा उपकरण 80% तक सस्ते हुए हैं। देश में डॉक्टर जनता की आबादी का अनुपात भी WHO के मानक से बेहतर है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 731 मेडिकल कॉलेज में देश में, जिसमें सालाना 1,12,112 MBBS सीटें हैं। और आप देखिए 72,627 PG सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 2,948 सरकारी और 2,634 निजी अस्पताल भी शामिल है। देश में 836 लोगों पर एक डॉक्टर है, ये कहा जा रहा है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब आप देखिए कि अब 3 बच्चे जो आप देखते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए गए हुए थे, IAS IPS बनने के लिए गए हुए थे, उन परिवारों पर क्या बीती होगी। मैं तो यही सोचकर परेशान हो जाता हूं कि उनकी लाश वहां से लौट के आई हुई है। ब्रेन डेड लोगों के अंगदान से मिल रहा है जीवन। ये अंगदान करने वालों के सौजन का ORBO संस्थान ने किया सम्मान। अंग और टिश्यू दान को लेकर सकारात्मक नजरिए पर दिया जोर। देखिए, एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को, हमारे देश में ये कम देखने को मिलता है, परंपरा भी कम है। अब मान लीजिए कि मैं अपना उदाहरण दे देता हूं। मेरा किसी भी तरह से अगर असमय डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, अब मेरे शरीर का कोई हिस्सा मेरे परिवार का तो जरूरत बचेगी नहीं उसकी। या तो वो जला देंगे या दफना देंगे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप देखिए इस शरीर को, इस अंगों को अगर दान कर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, नई जिंदगी मिल सकती है। गलत कार्य होने के बावजूद बच्चे को शारीरिक दंड देना निंदनीय है। कोर्ट कह रहा है 3 तलाक के बच्चे को 3 साल के बच्चे को थप्पड़ मारने पर शिक्षक पर दर्ज हुआ था केस। और दोनों पक्षों में समझौता होने के कारण हाईकोर्ट ने रद्द की प्राथमिकी है। केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी सेतु के रूप में काम करें राज्यपाल। मोदी जी कह रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। गृह मंत्री की राज्यपालों को सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने की सलाह भी दी गई है।
ये 50,000 करोड़ से अधिक की लागत से बनेंगे 8 हाई स्पीड को रोड कॉरिडोर। ये परियोजना में 6 लेन कानपुर रिंग रोड और 4 लेन अयोध्या रिंग रोड शामिल है। पीएम मोदी ने कहा आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा इससे। 5 साल में 100 वंदे भारत समेत 772 नई ट्रेनें शुरू हुई हैं। सरकार गड़बड़ी मुक्त पारदर्शी परीक्षा कराने को प्रतिबद्ध है। प्रधान कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे अक्षरश पालन, और साथ ही बोले कमेटी की सिफारिशें आती ही उन्हें जल्द लागू करेंगे, और करना भी चाहिए। आजकल यहाँ महाभारत सुनाने का किस्सा ज्यादा चल रहा है। स्पीकर कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है और लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, ये याद रखिएगा, और लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। और लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। कांग्रेस के डीएनए में है किसान विरोध। शिवराज सिंह चौहान कह रहे कृषि मंत्री बन चुके हैं ना ये आप देखिए, प्रश्न पत्र पटना और हजारीबाग में लीक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नीट की बात हो रही है, लेकिन रद्द नहीं हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। कोविड वैक्सीन पर सरकार ने खर्च किए 36,000 करोड़ से अधिक, और देश में कोविड रोधी वैक्सीन के 220.68 करोड़ डोज बिना शुल्क लिए लगाए गए। भारत ने 99 देशों संयुक्त राष्ट्र के 2 संगठनों को 3,012.465 लाख डोज भेजे। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पीएम 17 से अधिक एम्स खोलने को प्रयासरत है। 27 जुलाई को लू लगने से 374 जाने गई, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहे हैं राज्य मंत्री। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्टेट कैडर भेजे गए बीएसएफ के डीजी। अब आप देखिए, राजनीति की खबरें हैं। तो राजनीति में तो एक आप लोगों को याद रखना है, जहां चुनाव हुआ करे वहां चुनाव के बारे में याद रखा करिएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। बाकी देखिए, राजनीति की खबरें हो रही तो मुझे लगता है ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है। देख लीजिए, ये देख सकते हैं सब। ये अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया आरक्षण की भीतर आरक्षण। बिहार में अनुसूचित सूची में शामिल 22 में 18 जातियों को महादलित श्रेणी में रख दी गई थी विशेष सुविधा। नीतीश ने 17 साल पहले कर दिया था अनुसूचित जाति का वर्गीकरण, और बाद में आप देखिए महादलित श्रेणी में जोड़ ली गई शेष 4 जातियां। किया गया महादलित मिशन का गठन। 18 जातियों को महादलित घोषित कर दिया गया था नीतीश कुमार ने। तब से इन्हें विशेष सुविधाएं भी दी जाने लगी। आरक्षण में कोटा और क्रीमिलेयर का राजद ने किया विरोध। पंजाब में 49 वर्ष पुराना आरक्षण में आरक्षण देने का मुद्दा है। 1975 में मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने आरक्षित की थी 50% नौकरियां। राजनीतिक पार्टियां अभी तक खुलकर निर्णय पर नहीं बोल रही हैं। जल्दी ई प्रतिक्रिया की उम्मीद भी है। और 2006 तक वाल्मीकि मजहबी सिखों को मिला था सर्कुलर लाभ। देखिए, कहने का मतलब यह है कि आप देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति है इसमें भी आप देखते हैं कि वर्गीकरण किया जाएगा, और जो लोग कहते हैं कि वो आरक्षण से वंचित रह गए उन्हें विशेष दिया जाएगा एक तरह से। ठीक है, इसी में से उन्हें ज्यादा दे दिया जाएगा। अब जोर पकड़ रही है ईदगाह सर्वे की मांग। बीते वर्ष दिसंबर में हाईकोर्ट ने दिया था कोर्ट कमीशन सर्वे का आदेश। ईदगाह कमेटी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी जनवरी में रोक। यहाँ आप देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। यहाँ भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर हुए स्थित
मुद्दे पर स्थिति ना बिगड़ने दे पंजाब और हरियाणा सरकार। ये भी आप देखेंगे। ट्रांसजेंडर को रक्तदान की मनाही के मामले में केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें ट्रांसजेंडरों, समलैंगिकों, यौन कर्मियों को रक्तदान से मनाही करने वाले दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई थी। और प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को नोटिस जारी किया है। इसमें ये भी आप देखेंगे। सापा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की जब्त जमीन से ईडी ने हटाया कब्जा। ये आप देखेंगे। 2014 में लखनऊ के सरोजनी नगर में ईडी ने जब्त की थी 40 बीघा जमीन। जमीन के एक हिस्से में हो रही थी प्लाटिंग। जमीन बेचने की जांच भी शुरू। देख लीजिए, ये भी होने लगता है। 1 लाख नौकरियां बांटी, जेल नहीं जाता तो आंकड़ा 5 लाख होता। ये कौन कह रहे हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं झारखंड के। ये भी बातें रहती हैं। ये आप देखेंगे कि शिमला में विश्व का दूसरा, एशिया का पहला सबसे लंबा रोपवे बनेगा। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विश्व का दूसरा और भारत व एशिया का सबसे लंबा रोपवे यानी रज्जू मार्ग बनेगा। तारा देवी से शिमला के बीच बनने वाले रोपवे की लंबाई 13.79 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर आप देखिए 1734.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे से शहर के 15 स्टेशन जुड़ेंगे। इसका निर्माण कार्य 1 मार्च 2025 को शुरू होगा। रोपवे से लोग 12 से 15 मिनट के भीतर आप देखिए 13.79 किलोमीटर का सफर तय कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद शिमला शहर में जाम की समस्या दूर हो जाएगी। वन संरक्षण अधिनियम की मंजूरी के लिए सभी दस्तावेज पोर्टल पर 1 अप्रैल को अपलोड कर दिए। और रोपवे रोड की लाइनों के नाम मोनाल, देवदार, एप्पल रखे। इस प्रोजेक्ट पर आप देखिए 20% बजट प्रदेश सरकार खर्च करेगी। दिसंबर में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए जाएगा। और ये आप देखिए शिमला में ये देख सकते हैं आप लोग 15 स्टेशन शहर से जुड़ेंगे। मार्च 2025 में शुरू होगा निर्माण कार्य। और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक रोपवे बनाने की तैयारी हो रही है। 1 घंटे में 2000 लोग सफर कर सकेंगे। रज्जू मार्ग में एक तरफ से 1000 लोगों को आवाजाही शुरुआती तौर पर रहेगी। दोनों तरफ से 2000 लोग 1 घंटे में सफर कर पाएंगे। 2059 तक रज्जू मार्ग में 3000 लोगों को एक तरह से ले जाने की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे में 6000 लोग 1 घंटे में सफर कर सकेंगे। 20% राशि प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी। गंडोले पर आप देखते होंगे सोलर पैनल। इस प्रोजेक्ट को हरित ऊर्जा के लिए जोड़ा जाएगा। जहां पर स्टेशन स्थापित होंगे वहां भी सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही गंडोले केबिन जिसमें यात्री सफर करेंगे उस पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अधिक ऊर्जा का दोहन किया जाए। और 20 से 70 रुपए तक होगा किराया। बोलिविया में है सबसे लंबा रज्जू मार्ग। ये विश्व में सबसे लंबा रज्जू मार्ग बोलिविया में 32 किलोमीटर है। शिमला में आप देखिए 13.79 किलोमीटर लंबा रज्जू मार्ग 60 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। यूरोप के देश में 25,000 के करीब रज्जू मार्ग हैं। भारत में अभी तक आप देखिए 20 के करीब रज्जू मार्ग बने हैं। हिमाचल में रज्जू मार्ग की संख्या में वृद्धि हो रही है। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्धि में रोपवे बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। बगलामुखी मंदिर में रज्जू मार्ग तैयार हो चुका है जिसका शीघ्र उद्घाटन होगा। चलिए, ताबा देवी चक्कर, टूटीकंडी पार्किंग, ISBT 103 टनल, रेलवे स्टेशन, विक्ट्री टनल, ओल्ड बस स्टैंड, ICR, लक्कड़ बाजार, IGMC, सजौली, नवबहार, सचिवालय व लिफ्ट के पास रोपवे के बोर्डिंग स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। इसमें मणिपुर के जेरी बाम में शांति आप देखते हैं बहाल करने के लिए मैत्री और हमारा समुदाय तैयार है। मणिपुर में आप देखिए लंबे समय से एक अशांति फैली हुई है, उसी की बात हो रही है। देख लीजिए, मणिपुर चलते हैं। ये आप देखिए मणिपुर है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे 1972 में से राज्य बनाया गया था।
विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एन बीरेन सिंह यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और लक्ष्मण आचार्य आप देखते हैं कि यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। झारखंड में घर घर खोजे जाएंगे घुसपैठिए, 1200 घर चिन्हित किए गए। भारत अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए चुने गए शुभांशु शुक्ला व प्रशांत नायर इसी सप्ताह से मिशन के लिए अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव आगे के मिशनों में लाभ दे भी देगा। इसमें चीतों की नई खेप पर गुजरात ने भी दिखाई रुचि। 2022 में नामीबिया से 8 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। कच्छ का रण स्थित बन्नी अभ्यारण्य में इन्हें रखने की तेज है तैयारियां। मध्य प्रदेश का गांधी सागर पहले से तैयार है। राजस्थान को भी आस है। इसमें मध्य प्रदेश में भी लाए गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। बाकी मानसून आप देखते हैं कि हिमाचल में 47 लोग अब भी लापता। उत्तराखंड में 150 से संपर्क नहीं। बादल फटने बाढ़ के कारण हो रही है इस तरह की। 2013 जैसा मंजर था, बस बाबा की कृपा से जैसे तैसे जान बची। और मैं कहता हूं देखिए 2013 की तरह सैकड़ों यात्रियों ने जंगल की ओर भागकर बचाई जान। कि इस तरह के मौसम में मत जाया करिएगा, और जाते हैं तो बड़ी सुरक्षित तरीके से जाया करिएगा, ध्यान रखा करिए। वो बच्चों को तो ले ही मत जाया करिएगा। मोटापे का कारण नहीं हुआ था सिविल सेवा में चयन, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को दिया दोबारा मेडिकल टेस्ट का निर्देश। 2014 में 93वां स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शीर्ष अदालत से मिली है राहत। ये आरोपित शिकायतकर्ता से अनजान तो नहीं लगेगा एसटी एससी एक्ट। अदालत के एक्ट के तहत चल रही आपराधिक केस कार्रवाई रद्द हुई है, उसी की बात हो रही है। वर्षा के मौसम में मांडू ना देखा तो क्या देखा। इस सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला में प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और नीरव शांति से भरा हुआ यह स्थल है। और पर्यटन क्षेत्र देखिए, इस तरह के पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देते हैं। 10 अगस्त को आरबीआई बोर्ड से मिलेंगी वित्त मंत्री। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईपीओ प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम जारी है। सेबी की चेयरपर्सन ने कहा कि नई प्रक्रिया में कंपनियों को केवल एक टेम्पलेट में खाली स्थान भरना होगा। और सेबी की ये आप देखते हैं कि कंपनियों के लिए धन जुटाने की एक नई प्रक्रिया पर भी हो रहा है काम। सेबी ने कहा आईपीओ की कुल संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर। आईपीओ दस्तावेजों की जांच के लिए एआई उपकरण भी किया जा रहा है विकसित। और आप देखिए डेरिवेटिव पर शक्ति का उद्देश्य एक्सपायरी डे की होड़ पर अंकुश। इस सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। धातु ऑटो क्षेत्र में मुनाफा वसूली से 885 अंक लुढ़का सेंसेक्स से। जुलाई में 20 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई लेनदेन हुए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में 3.47 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। बायजूस और बीसीसीआई के समझौते को मिली मंजूरी। राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एडटेक के प्लेटफॉर्म बायजूस और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच 158 करोड़ रुपए के भुगतान विवाद में समझौता को मंजूरी दी है। साथ ही बायजूस के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया रोक दी है। इन्फोसिस को जीएसटी मांग का नोटिस वापस लिया। देखिए जीएसटी की बात करें तो 2017 में लागू हुआ था ना कर, उसी की बात हो रही। आकलन वर्ष 2024-25 में 51 लाख से ज्यादा आईटीआर भरे गए। 31 जुलाई 2024 तक कुल 7.28 करोड़ आईटीआर फाइल हुए हैं। 58.57 लाख करदाताओं ने पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल किया। जून तिमाही में एप्पल की भारत में आय 21 अरब डॉलर रही। आसान नहीं 2047 तक विकसित भारत बनने की राय। विश्व बैंक ने कहा कि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 तक पहुंचने में भारत को लगेंगे 75 वर्ष। भारत जैसे देश को निवेश बढ़ाने के साथ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर देना होगा जोर। और मध्यम आय वाले देशों की प्रगति पर निर्भर होगी दुनिया की गरीबी।
ये विश्व बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 81,695 डॉलर। आप समझ सकते हैं। एक खाद्य उत्पादों पर FSSAI का निर्णय का स्वागत है, SJM कह रहा है। स्वदेशी जागरण मंच कहा इससे डायबिटीज, कैंसर और अन्य बीमारियों में कमी आएगी। और FSSAI ने गत 6 जुलाई को नियमों में बदलाव की दी थी मंजूरी। हर इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ आ जाती है PIL। गोवा में रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के विरोध में याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। कहा ऐसा लगता है कि सब अंतर्राष्ट्रीय मानक भारत के लिए, दूसरों के लिए सब माफ। क्रेडाई ने प्रदर्शनकारी किसानों के विरुद्ध जनहित याचिका ली वापस। नोएडा व ग्रेटर नोएडा स्थित प्राधिकरणों में प्रदर्शन से परेशानी की बात की। ये आप देखिए 95% से अधिक गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। देश में 95.24 करोड़ इंटरनेट ग्राहकों में से 39.83 करोड़ ग्रामीण कस्टमर है। ये आप देखिए 6,44,131 गाँव में से 6,12,952 में 3G 5G नेटवर्क मोबाइल कनेक्टिविटी है। दूरसंचार नेटवर्क बाधित रहने पर कंपनियों को देना होगा मुआवजा। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने जारी किए नए गुणवत्ता सेवा नियम। नेटवर्क बाधित होने पर प्रीपेड ग्राहकों की वैधता बढ़ानी होगी। बांग्लादेशी होने के संदेह में नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट कह रहा है युवाओं की 28 दिन के भीतर नियुक्ति का न्यायाधीश ने दिया आदेश। बंगाल में आप देखिए आवासीय कॉम्प्लेक्स के निवासियों ने गौरव गांगुली के विरुद्ध दर्ज कराई शिकायत। उनका आरोप है कि उन्होंने गांगुली द्वारा किए गए प्रचार को देखकर उक्त आवासीय कॉम्प्लेक्स में फ्लैट खरीदे थे। और बताइए, लोग भरोसा कर लेते हैं, आप बड़े लोग हैं तो इसलिए तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए ना, कोई भरोसा तो होना चाहिए। एयर इंडिया ने रोकी इजराइल के लिए अपनी उड़ानें। 8 अगस्त तक लगाई रोक। पश्चिम एशिया के हालात के कारण उठाया गया कदम। जर्मनी, इटली, अमेरिका की एयरलाइनों ने भी रोकी तेल अवीव के लिए उड़ानें। एयरलाइन ने कहा यात्रियों व चालक दलों के सदस्यों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमास मुखिया हानिया की मौत पर आधारित आधिकारिक प्रक्रिया से परे इजरायल और ईरान के बीच टक्कर, बदलते तनाव को लेकर सरकार सतर्क है। लेबनान में रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए इजरायल ये देखने को मिलेगा। यहाँ हमास और इजरायल के बीच चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। बाइडन ने नेतन्याहू को ईरान के खतरों से सुरक्षा को लेकर किया आश्वस्त। फोन कर कहा हमास से जोड़ला और हाउती के हमलों से सुरक्षा की को प्रतिबद्ध। हमास प्रमुख की तेहरान में हत्या के बाद ईरान ने इजरायल को धमकी दी थी ना। तुर्की के दूतावास पर का झंडा झुकाने पर इजरायल ने लगाई फटकार। हानिया की मौत पर शोक जताने के लिए झुकाया था झंडा। राजदूत को तलब कर कहा यह कितने बर्दाश्त नहीं। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का दोहा में अंतिम संस्कार हुआ है। और आप देखेंगे क्या हुआ कि ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो राष्ट्रपति बन गया हुआ, तो आप देखते हैं कि उसी शपथ समारोह में ये गया हुआ था। वहीं आप देखते हैं कि इसकी ईरान में ही हत्या कर दी गई, तो ईरान को भी चुनौती है ना, तो ईरान बदले की बात कर रहा है। ट्रंप का नस्ली हमला जारी, कमला बोली ऐसे लोगों से निपटना आता है। ये आप देखिए यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। रूसी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में शामिल हुआ युद्धपोत तमर। ये भारतीय नौसेना की फ्रंटलाइन फ्रिगेट में शामिल INS तबर ने 30 जुलाई को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सैन्यपुत सोब्रिजिटलिनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। ये आप देखते हैं कि अभ्यास MPX में भाग लिया है। और INS तमर अपने 4 दिवसीय दौरे पर 25 जुलाई को ये पहुंचा है। चलिए देखिए। और इसका मुख्य उद्देश्य रूस के 328वीं नेवी परेड सेलिब्रेशन में शामिल होना है। भारतीय नौसैनिक पोत का रूस का यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने में आप देखते हैं मदद करेगा। दोनों देशों में क्षेत्र शांति, स्थिरता, सुरक्षा बनाए रखने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। और MPX में कई जटिल अभ्यास शामिल हैं। इनमें कम्युनिकेशन, ड्रिल, खोज और बचाव तकनीक के साथ ही अन्य अभ्यास शामिल किए गए। नौसेना की ओर से कहा गया कि वह विश्व की नौसेनाओं के साथ अपने संबंधों को और मजबूती देने का कार्य करेगी।
आईएनएस सल की 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंची। नेपाली पीएम का पहली विदेश यात्रा पर जा सकते हैं थाईलैंड। देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये आप देखें, रूसी जेल में मुक्त हुए गैरस्कोविच और कोरमा सेवा वेलन अमेरिका पहुंचे। अब आप देखें खेल का क्षेत्र है, तो खिलाड़ियों के बारे में और खेल के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, और बाकी होने दीजिए। तो एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे। 200 मीटर मेडल के बाद तैराक प्रोटोस्का बेहोश हुए हैं। सेमीफाइनल में कनाडा के फ्लेक्स कोरोंदा, महिला सिंगल्स में स्वातिक ने जीता कांस्य पदक, और फाइनल में आप देखिए पहुंचे युवा स्टार अलकराज। ये आप देखेंगे चीन टॉप पर बना हुआ है, अमेरिका हम लोग 44वें स्थान पर हैं, भारत। अमेरिका धावकों ने हीट में ही बना दिया विश्व रिकॉर्ड। अमेरिका की 4x400 मीटर रिले टीम ने शुक्रवार को पहली हीट के दौरान इस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 2023 में बुडापेस्ट में बनाए स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अमेरिका की डेडमोन ब्राइस, विल्सन क्वींसी और लिटिल सेमियर और आप देखिए बिटिकर इसाबेला की चौकड़ी ने दौड़ को आप देखते हैं कि 3:07.47 सेकंड में पूरा किया है। एकाग्रता व सकारात्मकता से हर संभव लक्ष्य सबरजोत कह रहे हैं। सपनों से खिलवाड़, देश के होनहार युवा और अपने और स्वजन के सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सफलता के लिए करें स्मार्ट तैयारी। देखिए आजकल गधों की तरह मेहनत करने से बेहतर है कि एक अच्छी रणनीति बनाएं और एक सही दिशा आप लोग लें और स्मार्ट तैयारी करें। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस, पैटर्न ये बड़े अच्छे से देखा करिएगा, समझा करिएगा इसे। और मैं तो कहता हूं अगले 7 दिनों तक उस पर बड़े विचार किया करिएगा, तभी तैयारी के बारे में सोचा करिएगा, तभी पढ़ने के बारे में सोचा करिएगा। एक सही दिशा आप लोगों को मिल जाती है। जुलाई में ज्यादा प्रदूषित रहे एनसीआर के शहर, मुख्य शिखर का ही निर्माण से तय समय में पूरा होगा राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। वैवाहिक विवाद के मामलों में जमानत शर्तें लगाने में सावधानी बरतें अदालतें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कहा जमानत की शर्तें ऐसी हों जिनका अनुपालन किया जा सके। मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से लगाई शर्तों को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के 36 विश्वविद्यालयों को कुलपतियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। अब आप देखिए यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा की पॉइंट मिल जाते हैं। यूएसएस नॉटिलस पनडुब्बी में पहली बार उत्तरी ध्रुव के नीचे की यात्रा। 1958 में आज ही यूएसएस नॉटिलस उत्तरी ध्रुव के नीचे यात्रा करने वाली पहली पनडुब्बी बनी थी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस पनडुब्बी में 10 से 15 फीट मोटी बर्फ के नीचे लगभग 1000 मील की दूरी तय की गई थी और 23 जुलाई को हवाई की पर्ल हार्बर से ये यात्रा शुरू हुई थी। भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज में निकले क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में आज ही इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज में निकले थे। कोलंबस समुद्र के रास्ते भारत से कारोबार करना चाहते थे। भारत की समृद्धि और मसालों की चर्चा पूरे यूरोप में थी। हालांकि 12 अक्टूबर को वह गलती से अमेरिका पहुंच गए थे। खड़ी बोली की कविता के सशक्त स्तंभ हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ब्रज भाषा में कविता लिखनी आरंभ की। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर खड़ी बोली में काव्य लिखने लगे। 1909 में उनका पहला काव्य संग्रह रंग भंग प्रकाशित हुआ। 1914 में प्रकाशित उनकी कृति भारत भारती इतनी प्रभावशाली थी कि अंग्रेजों को उस पर बैन लगाना पड़ा था। साकेत और यशोधरा जैसी रचनाओं के जरिए उन्होंने स्त्रियों की दशा का सटीक चित्रण किया था। स्तन कैंसर को फैलाने वाले प्रोटीन पर विज्ञानी करेंगे प्रहार। आईसर के विज्ञानियों ने कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने वाले प्रोटीन की पहचान की है। भारत में स्तन कैंसर से 11% मौतें होती हैं और ट्यूमर के 2 प्रकार के होते हैं। विज्ञानियों के अनुसार ट्यूमर किसी खास जगह पर तक सीमित रहता है तो उसी समय सौम्य ट्यूमर कहते हैं, लेकिन जब ट्यूमर कोशिकाओं शरीर से दूसरे भाग में पहुंचने लगती हैं तो इससे कैंसर कहा जाता है। एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्तन कैंसर मेटास्टेसिस
के कारकों, बाप देखिए उन्हें नियमित नियंत्रित करने के उपायों पर शोध करने वाली टीम की शोधकर्ता डॉक्टर परीक काकानी ने बताया कि कैंसर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर कैंसर सेल्स में तनाव की स्थिति बनती है और जिसमें कैंसर कोशिका शरीर के बाकी अंगों में फैलने लगती है। कैंसर कोशिकाओं में हाइपोक्सिया की स्थिति बनने पर CTCF नाम के प्रोटीन में वृद्धि होगी और हाइपोक्सिया व CTCF नामक जीन प्रोमोटर पर एपिजेनेटिक आर्किटेक्चर को परिवर्तित करता है। हाइपोक्सिया में मौजूदा मास्टर रेगुलेटर HIF एक अल्फा व CTCF के प्रोटीन में वृद्धि करता है। यह शोध एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के पास से गुजरेंगे हवाई जहाज के आकार के 2 खतरनाक क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड 2024 NS1 का आकार 140 फुट है। आकार और हाई स्पीड ट्रेजेक्टरी के कारण खतरनाक है। त्योहार पर जलाया राक्षस का पुतला। ये आप देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में बाहरी इलाके भक्तापुर में शुक्रवार को हिंदू त्योहार गथे मंगल मनाया गया। सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार यह सबसे पुराना त्योहार है। इसे घंटाकरण भी कहते हैं। इस त्योहार में नरभक्षी राक्षस गथे मंगल के वध की स्मृति में निकल या फिर गेहूं की भूसी से तैयार राक्षस को सुबह कहीं गलियों में तो कहीं खेत में या फिर नदी के किनारे जलाया जाता है। मोटापे से बढ़ सकता है हार्ट फेल होने का खतरा, जोखिम का अनुसंधान कर रहा है। तो ये चिल्लाते हुए चेहरे वाली मामी का रहस्य। एक बरसों बाद विज्ञानियों ने मिस्र की एक प्राचीन मामी के खौफनाक रहस्य को उजागर करते हुए सफलता पाई है। द स्किनिंग वोमन नाम से प्रसिद्ध 48 वर्षीय महिला की यह मम्मी चिल्लाते हुए चेहरे के साथ 1935 में मिस्र के डेर अलबहारी में मिली थी। इसके चिल्लाने हुए चेहरे के पीछे की असली वजह का पता लगाने विज्ञानियों के लिए गुत्थी बन गया था। शुरू में यह अंदाजा लगाया गया था कि मम्मी तैयार करने के दौरान किसी लापरवाही से उसका मुंह खुला रह गया। हालांकि अब एक नए वैज्ञानिक विश्लेषण में इसका अलग उत्तर दिया। काहिरा यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता सहर सलीम के अनुसार मांसपेशियों में अकड़न की वजह से ऐसा हुआ। यह आप देखिए नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। लेबनान की राजधानी बेरूत में समूह नृत्य को मनमोहक प्रस्तुति में समा बांध दिया और मयास नाम के लेबनान के महिला नृत्य समूह को अमेरिकाज गॉट टैलेंट के 17वें सत्र में विजेता चुना गया। अद्भुत नृत्य कला से इस समूह के नर्तक ऐसी प्रस्तुति देते हैं कि दर्शकों का मन प्रसन्न हो जाता है। और इस तरह से ये मूवियों की खबरें हैं तो देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के दैनिक जागरण में जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर दिया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, आप लोग मेहनत करिए। धन्यवाद।